Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1, exercise 5.1 from PSCB textbook. Name each of the following as acute, obtuse, right, straight और a reflex angle. तो यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हैं. हमने ये बताना है कि कौन सा एंगल किस कैटेगरी में फॉल करता है. फर्स्ट पार्ट वाला एंगल देख लेते हैं. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, राइट. सो इस बॉक्स से ही हमें पता चल जाता है दैट दिस इज अ राइट एंगल. सो ये है 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल. ओके. सेकेंड पार्ट में ये जो एंगल दिया है, अब देखो अगर तो एंगल होता यहाँ तक तो फिर ये होता 90 डिग्री का एंगल. बट इस केस में अब ये इतना एंगल एक्स्ट्रा हो गया 90 डिग्री से. सो दैट मीन्स जो गिवन एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. क्योंकि 180 डिग्री का एंगल तब बनता है अगर हमारे पास हो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन. तो फिर ये जो सेमी सर्कल वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये होता है 180 डिग्री का एंगल. अब जो गिवन एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है. सो दैट मीन्स दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ओके जी. थर्ड पार्ट में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है. अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो एंड इस तरह से सेमी सर्कल हो तो ये एंगल होता है 180 डिग्री का एंगल एंड इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. ठीक है जी. ओके. फोर्थ पार्ट में एंगल दिया है ये वाला. अब देखो अगर तो इस तरह से होती स्ट्रेट लाइन तो इतना एंगल तो हो जाता फिर 180 डिग्री का एंगल. बट अब जो गिवन एंगल है ये 180 डिग्री से इतना एक्स्ट्रा है. मतलब जो गिवन एंगल है ये वाला, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री का एंगल. बट 360 डिग्री के एंगल से ये छोटा है. क्योंकि 360 डिग्री का एंगल तब बनता है जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है. मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ गए. अब जो गिवन एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है. सो गिवन एंगल, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल. ओके. फिफ्थ पार्ट में ये जो एंगल दिया है, अब देखो अगर तो इस तरह से लाइन होती तो इतना एंगल तो होता 90 डिग्री का. बट अब यहाँ पर ये इतना एंगल एक्स्ट्रा है. मतलब जो गिवन एंगल है ये वाला, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो जैसे हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. सिक्स पार्ट में देखो ये वाला एंगल छोटा सा एंगल है. अगर सपोज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता, अगर हम एक रे ले लें BC तो 90 डिग्री का एंगल होता कुछ इस तरह से. तभी हमारे पास ऐसे एक बॉक्स बन जाता, राइट. अब ये एंगल जो दिया हुआ है, दिस इज क्लियरली लेस देन 90 डिग्री. सो 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. ओके. So this was question number 1. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.